स्वागत है आपका आज की चाय पे। फ्रेंड्स, इस तरीके का ट्रिप करते रहना चाहिए, थोड़ा चेंज, थोड़ा आराम मिल जाता है। अम्मी लोगों को आराम मिल जाता है। हाँ, सही बात है। नहीं, बिल्कुल बहुत। वैसे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, मुझे तो फिर नहीं समझ में आता है, मैंने लास्ट पॉडकास्ट में भी ये बात हाईलाइट की थी। जब आप काम कर रहे हो, 9 to 5 जॉब है या फिर अदरवाइज़ भी कुछ आपका एक्सटेंसिव वर्क है, तब तो समझ आता है जी, हाँ कुछ अलग हो गया, कुछ डिफरेंट हो गया। लिटरली जो घर पे होता है वही होटल में, वही गिफ्ट गिफ्ट गिफ्ट, खरीदना लेना चीज़ें बांटना, वही सब कुछ रिपीट टेलीकास्ट है। कुछ अलग क्या हो जाता है? मतलब जनता के दिमाग में आप क्या अलग, अच्छा ओके लोकेशन चेंज हो गई, जिंदगी वही है, उतना ही सब कुछ है। हाँ, खाला लोगों का खाना बनाना थोड़ा कम हो गया होगा, ये जो डॉक्टर खाला है इनकी मेहनत थोड़ी कम हुई होगी। आपकी अम्मी तो साहिबा वैसे भी ज़्यादा कुछ नहीं करती हैं, है ना। रियलिटी चेक, और एक रियलिटी चेक इनके ही एक सब्सक्राइबर ने दिया है। इन्होंने कमेंट करा है, जाहिद कितना ग्रीडी है, गुच्ची चाहिए, एक्टिंग कर रहा है, नहीं गुच्ची नहीं चाहिए, बट प्यूमा, नाइकी, अमीरी, ऑल ऑफ दीज आर ब्रांड्स एज वेल। यू शुड हैव बॉयकॉट ऑल द ब्रांड्स अगर आपको इतने लोकल मार्केट से स्टफ चाहिए। अरे इसको सब कुछ चाहिए, सारे ब्रांड्स चाहिए, नाटक करता है, हम नहीं लेंगे, अरे 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 हम न, 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 चलो दे दो, अरे अरे। तो यही तो साहिबा करती है। अगर आप कोई भी ऐसी जगह देख लो जहाँ पे ये जाती है और वहाँ पे इसको कोई गिफ्ट ला के देता है, अरे इसकी क्या, अच्छा लाओ, अरे इसकी क्या ज़रूर, अच्छा लाओ, हाँ नहीं लाओ, अरे इतना नहीं, ये नहीं ले सकती, लाओ। तो ड्रामे है, बहुत ग्रीडी फैमिली है। 5 हाथों 6 हाथों से लेना कोई इनसे सीखे, है ना। कंट्रीब्यूशन टुवर्ड सोसाइटी क्या है? नील बटा सन्नाटा। हो अच्छा, अब कोई बोलेगा 50 सूट बांट दिए, वो कितने साल हो गए हैं, कितने करोड़ों कमा लिए, उसमें क्या 1% खर्चा? ना, ऐसे नहीं होती। जो सोसाइटी की टुवर्ड्स कंट्रीब्यूशन होती है विजिबल होनी चाहिए। व्हाई नॉट? इफ योर स्पेंडिंग्स आर विजिबल, इफ गिफ्ट लेना देना इज विजिबल, इफ ओवर स्पेंडिंग इज विजिबल, ब्रांड्स खरीदना इज विजिबल, हर चीज का शो ऑफ इज विजिबल, तो फिर चैरिटीज, लोगों का अच्छा करना, भला करना, लोगों के लिए कुछ भर के करना विजिबल क्यों नहीं है? बिग बॉस में यूट्यूबर आए थे तहलका, उन्होंने हमेशा दिखाया कैसे वो दूसरों की हेल्प करते हैं, तो लोग उनको बहुत बुरा भला बोलते हैं। मैं कहती हूँ जितने हजार वो लोगों को बांट चुके हैं। अच्छा कोई कहता है सिर्फ 10,000 से क्या होता है, ये वड़ा पाव वाली ने बात कही थी, है ना। नहीं, सिर्फ 10,000 भाई, फ्री के पैसे उस आदमी के, बांट तो रहा है वो सब में। इतने लोगों को 10,000 दे के, एम्बुलेंस चला के, पता नहीं क्या क्या करके, कार्ड्स लगा के, खाना लगातार खाने की सेवा करके, अगर वो इंसान दिखा के भी पैसे कमा रहा है, 100 बारी कमाए, क्यों नहीं। नेकी तो कोई करता भी नहीं कलयुग ते, अगर कर भी रहा है चलो मतलब से ही सही, नेकी तो नेकी ही है ना। कोई नहीं, उन्होंने दरिया में नहीं डाली, वैसे तो दरिया में ही डालनी चाहिए आइडली, बट अगर नहीं डाली और दिखा रहे हैं तो कम से कम उनसे तो बेटर है जो अपना लाइफस्टाइल दिखा के दुनिया को चढ़ा के जी रहे हैं। अच्छा लोग बोलेंगे क्या चढ़ाया, उनकी मर्जी, उनके पैसे जो उन्होंने खर्चा। 1 मिनट, ये जो इन्फ्लुएंस है ना अपने आप में, ये गलत है। देर आर गर्ल्स हु यूज्ड टू कॉमेंट, आई रिमेंबर ईद के दौरान एक लड़की ने कॉमेंट करा था, उसके पास एक सूट लेने के लिए पैसे नहीं थे। आप ये सोचिए, वो लोग जब देखते हैं कि ये लोग ओवर स्पेंडिंग करके इतना सामान लेके, कूड़े की तरह उस सामान को स्टोर करके, फिर मतलब लिटरली वो डिस्कार्ड कर देते हैं, रीयूज तो है ही नहीं यहाँ पे, है ना। रिपीट टेलीकास्ट देखिए आपने कभी इनके कपड़ों की? नहीं, बहुत कम, बहुत रेयरली। कहाँ गया वो एनिवर्सरी का इतना डिज़ाइनर कपड़ा रेड वाला? गायब, सब हवा। क्यों? क्योंकि नया आ जाएगा, पुराने ही क्या जरूरत है, इसको दे दो, थैले में डाल के उसको फेंक दो, उसका और इतनी बुरी हालतों में हो जाते हैं कपड़े, मुझे तो लगता है एक बार पहनने के बाद कभी धोए भी नहीं है ना। तो कदर नहीं है चीज़ों की। और सबसे ज़्यादा ओवर स्पेंडिंग पे मुझे खुंदक आती है कि जब आप पे कुछ है और वो आप रख के भूल जा रहे हो, तो आप नया बाहर से लेने जा रहे हो। फ्रेंड्स मेरे पास चप्पल नहीं है, मुझे चप्पल है। अरे भाई इतनी चप्पलें हैं तुम पे, इतने जूते, इतनी सैंडल्स, फिर भी आप लोगों को याद होगा हनीमून पे जब ये लोग गए थे, जम्मू गए थे, कहाँ गए थे, कश्मीर, वहाँ पे इसको जाके रास्ते से चीज़ें खरीदनी पड़ी थी बिकॉज इस पे चप्पल नहीं थी, जूते नहीं। बहुत कुछ है अंदर स्टोर करा हुआ है, एक कोई खजाना है एंडलेस, वहाँ पे डाल देते हैं। वो एंडलेस एक बहुत बड़ा ब्लैक होल है इसके घर में, जहाँ से कुछ वापस नहीं आता।
वो है इसका बेड वो बेडरूम का बेड है जिसके अंदर सब कुछ ऐसे जाता तो है और वहां से आता नहीं है। बाकी खजाना तो हमने देखा हुआ है टाइम एंड अगेन। एक है वो जारा की मदर, वो वाली जो खाला है, एक है ये डॉटर खाला। इनके घर भरे पड़े हैं इन लोगों के सामानों से। असली तो मजे ये उठा रहे हैं जो खालाओं की फैमिली है ना। और सबसे बढ़िया तो जारा की मदर, क्योंकि वो इतना आती भी नहीं है, इतनी सेवा भी नहीं करती, आती हैं फटाफट सामान भरती हैं और खटक निकल जाती है। जो डॉटर खाला है वो है जो डिजर्व करती है। हाँ जी, उन्होंने इतनी मेहनत करी है कि ये सामान एंड ऑल जो उनके पास है वो डिजर्व करती है। बिकॉज अगर आपने देखा होगा, आई रिमेंबर दिस वेरी विविडली, उनके घर में प्रॉपर बॉक्सेस बने हुए हैं, है ना। नो डाउट उनकी डॉटर अच्छे से ऑर्गेनाइज रखती है अपने पूरे के पूरे वार्डरोब को, हर सामान को। देखा था हमने खिजा ने कैसे रखा था, क्योंकि उसकी मदर भी ऐसी है। एंड साहिबा को तो लिटरली कदर नहीं रही है किसी भी चीज़ की, क्योंकि उसको समझ में आ गया है कि 4 दिन बाद फिर वापस आ जाना है। एंड फिर वो कंटेंट क्रिएशन का पार्ट भी है ये सब कुछ, है ना। तो बहुत ज़रूरी काम है फ्रेंड्स, मॉल जाना है। वो जो सामान परसों लिया था वो रख दिया है बेड में, तो वही सामान लेने वापस जाना है इंसान शादी करता है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, राइट। कुछ अलग होता है ना लाइफ में, कुछ बदलाव आता है। मुझे कोई बता दे, मुझे कोई समझा दे कि शादी से पहले साहिबा की जो लाइफ थी और शादी के बाद जो लाइफ है उसमें कुछ फ़र्क है। तो मैं अपना नाम तो नहीं बदलूंगी, उसका नाम, मैं अपना नाम क्यों बदलूंगी कोई कुछ भी प्रूव करे मेरे को क्या तो मुझे इतना ही कहना है कि साहिबा प्लीज़ एनालाइज योर लाइफ, बिकॉज देयर इज़ हार्डली एनी चेंज, देयर इज़ हार्डली एनी डेवलपमेंट। यू आर स्टक ऑन द सेम। जाना है, खरीदना है, गिफ्ट देना है, गिफ्ट लेना है, जाना है, खरीदना है, गिफ्ट लेना है, गिफ्ट देना है, खाना है, बैठना है, बैठ के उठना है, गिफ्ट लेना है, गिफ्ट देना है। बस हो गया भाई। बोर नहीं होते लोग? मेरे से नहीं देखे जाते व्लॉग, सुपर स्पीड पे देखती हूँ, आगे आगे करके 90% फैक्ट लेफ्ट राइट हो जाते, मैंने फर्क भी नहीं पैंदा। कौन देखेगा, कौन ध्यान से आंखें टिका के ऐसे देखेगा कि हाँ जी ए करती पे थे वो, वही सब कुछ। अरे यार फिर आ गई गिफ्ट, आज स्पेशल ओकेजन है गिफ्ट, आज मंडे है गिफ्ट, आज सेकंड सैटरडे है गिफ्ट यहाँ से आया गिफ्ट, वहाँ से हम क्या करें, हम क्या करें। कुछ रिलेटेबल है? कुछ भी नहीं, किसी से भी रिलेटेबल नहीं हो सकता। इनको भगवान ने भर के दिया, विच इज़ गुड, शी इज़ ब्लेस्ड। बट इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस, लाइफ ग्रोथ, ट्रैवल, क्या इन लोगों की लाइफ, लिटरली दे कैन ट्रैवल द वर्ल्ड। इतना मेरे पे होता तो मैं तो खींच जाती पूरी पूरी, मतलब अर्थ हो जाती कवर। अभी तक तो कंट्रीज तो छोड़ दीजिए, मैं अर्थ के कोने से कोने तक चली जाती, क्योंकि कहते ना टू ट्रैवल इज टू लिव, वॉन्डरलस्ट इज द रियल थिंग। अरे जाए प्लेन में मुझे रहन दो प्लेन में तुम्हें घबराहट होती है, बट वही प्लेन में जब तुम सऊदी गई थी तुम फ़ोन लेके बैठी थी अपनी घबराहट को रिकॉर्ड करने। मुझे होती है, मैं आपको बताती हूँ। एंड आई यूज्ड टू सिट एंड आई एक्चुअली गॉट दीज वेरी एक्सपेंसिव हेडफोन्स फॉर माई सेल्फ, पर्टिकुलरली क्योंकि मुझे जो प्लेन है उसकी जो नॉइज़ होती है, जो वाइल टेकिंग ऑफ एंड लैंडिंग, उससे घबराहट होती थी, तो मुझे नॉइज़ कैंसलिंग हेडफोन्स लाने पड़ गए। सोचिए, जब आपको घबराहट होती है और आंखें ऐसी बंद हो जाती हैं, यू कैन ओपन योर आइज, रिकॉर्ड करना अपने आप को, ये तो दिमाग में बहुत दूर की बात। आप कितने भी बड़े व्लॉगर क्यों ही ना हो, अगर आपको सच में किसी चीज़ से डर लगता है और वो डर आपके ऊपर हावी है, तो उस टाइम पे आपको व्लॉगिंग नहीं सूझेगी, है ना। और अगर आप व्लॉग करोगे भी तो आप किसी के थ्रू किसी को बोलोगे भाई तुम रिकॉर्ड कर लेना, मैं तो होश में नहीं होंगी, मुझे तो डर होगा। ये होता है डर। जैसे एक बार खिजा कह रही थी कि आंखें बंद सी होने लगती है, वो होता है डर। ये जो आप करते हो पहली बार फ्लाइट में पता नहीं कैसे जाएंगे, वो कंटेंट है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक आप लोगों को ये जताने और बताने की कोशिश करो कि आप पहली बार कुछ नया कर रहे हो। 70 बार ये लोग फ्लाइटों में बैठ चुके हैं। अच्छा ठीक है 4-5 बार तो, हाँ चलो 3-4 बार तो बैठ चुके, नहीं 5 बार हो गया होगा इसका, क्योंकि ये पहले भाई भाभी के साथ भी गई थी, है ना। तब भी ये हर बार हाँ फ्लाइट में बैठे पहली बार, हर चीज़ को एग्जैजरेट करना है। मतलब आई नो शी इज़ गोइंग थ्रू एंग्जाइटी एंड आई अंडरस्टैंड दैट, बट यूजुअली जब ये किसी से बात कर रही होती है आप नोटिस करोगे ऐसे हाफ नहीं रही होती। अगर आप देखोगे हिजा ये कर लो वो, और जैसे ही आजकल इसका वो कैमरा वाला आ रहा है तो फ्रेंड्स हाँ अभी गई है ना, अभी गई है, इंजॉय कर रही है, होटल में ये लोग रह रहे हैं, वहाँ पे इसका ऐसा कुछ नहीं है। पर घर पे शी वॉज शोइंग दिस एक्सट्रीमली स्लो ब्रीदिंग वाली जो कॉन्वर्जेशन है, जो भी बात कर रही है जनता से, ये मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं सहानुभूति खींचने के लिए है। आई कैन बी रॉन्ग एज वेल,
टेक माई वर्ड्स विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, पर ये जो एक्स्ट्रा हाफ ना है ना, नॉर्मल आप लोगों से बात करो तब ऐसा नहीं हो रहा है. एंड इफ़ यू आर गोइंग थ्रू स्ट्रेस एंड ऑल ऑफ दैट, तो फिर उसके लिए आप क्या कर रहे हो पता है? कुछ भी नहीं कर रही है. वेयर इज़ द मेडिटेशन पार्ट? वेयर इज़ द पार्ट वेयर इन यू आर कनेक्टिंग विद गॉड? वेयर इज़ द पार्ट वेयर इन यू आर रिलैक्सिंग योर सोल? हाँ, घबराहट क्यों होती है? हमारा दिमाग वो ऐसे चक्री की तरह चलता है, खटखट खटखट. कुछ लोग उसको ओवर थिंकिंग बोलते हैं, कुछ लोग उसको घबराहट कहते हैं. एंग्जाइटी क्या होती है? इट स्टेम्स फ्रॉम अ लॉट ऑफ थिंग्स. सो उसके लिए तो आप मेजर ले ही नहीं रहे हो. मैं तो कहती हूँ यार साहिबा, तुमको भी पुण्य लगेगा, है ना, आपको सवाब मिलेगा. आप क्यों नहीं प्रमोट करते हैं मेंटल वेलबींग को अपने चैनल पर? घबराहट, परेशानी, स्ट्रेस, ये वो पता नहीं क्या क्या हाईलाइट किए जाते हैं इसके व्लॉग में साहिबा के. वही इन चीज़ों का सल्यूशन कभी बताया गया है आपको? नहीं बताया गया. कभी बताया गया है कि थेरेपी की क्या इंपॉर्टेंस है? नहीं. कभी मेडिटेशन की नहीं बताई गई. कभी भगवान के नाम से जुड़ने की, भगवान हो या अल्लाह हो, कोई भी हो जिनकी आप इबादत करते हैं, जिनसे आप प्रार्थना करते हैं, जिनसे आप प्रेयर करते हैं, उनकी इंपॉर्टेंस बताई गई है कि जब आप उनका नाम जाप करते हो या तस्बीह होती है, जब वो करते हो तो कितना सुकून मिलता है. खाने से और भर भर के खाने से इवेंचुअली आपकी हेल्थ खराब होगी, उससे आपकी एंग्जाइटी बढ़ेगी. स्टैग्नेंट लाइफस्टाइल है, बिल्कुल आप नहीं चल रहे फिर रहे हो तो और तबीयत वो होगी. सो इसलिए मैं बोलूँगी कि कभी तो कुछ सही दिखाओ, सही इन्फ्लुएंस फैलाओगे तो हम क्या फिर भी बुराई करेंगे? दुश्मन बैठे हैं तुम्हारे. इतना वेला वक्त तो हम पे भी नहीं है ना किसी और पे, कि हम एक व्लॉगर के दुश्मन बने जस्ट बिकॉज वो इंसान गलत कुछ दिखाती है और उसको हाईलाइट कर देते. तो उसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी दुश्मन है. बस ये लगता है कि लाखों लोगों को गलत मैसेज जा रहा है. लोगों को लगेगा लाइफ इतनी ईजी है, बच्चों को लगेगा बस खाना पीना बैठना कमाना, बैठ के कमाना और गिफ्ट ले आना इज लाइफ. दैट्स नॉट लाइफ. लाइफ इज वे पास्ट ऑल ऑफ दीज थिंग्स. इट इज़ नॉट डिफिकल्ट. मैं कभी नहीं बोलती हूँ ज़िंदगी मुश्किल होती है, क्योंकि जब हम बोलते हैं तो हो जाती है. आसान है, इतनी मुश्किल भी नहीं है. पर इतनी बड़ी केक वॉक जो आपने दिखा दी है ना, जो बिना बात की ये एक्स्ट्रा चीज़ें, एक्स्ट्रा शॉपिंग, एक्स्ट्रा खाना, एक्स्ट्रा स्पेंडिंग, ये सब कुछ गलत है. ये लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड बनाएगी उन लोगों के लिए जो आपके जितना नहीं कमा रहे हैं. सो डोंट मेक इट कॉम्प्लिकेटेड फॉर योर ऑडियंस. एटलीस्ट टाइम एंड अगेन ये बोल दिया करो कि आपका काम है, आप जो कमाते हो वो इतना एक्स्ट्रावेगेंट अमाउंट है कि आपको फ़र्क नहीं पड़ता, बट ऑल ऑफ दिस इज़ अननेसेसरी. कभी बोलो ना अपने मुंह से. हाँ, ये हर दूसरा तीसरा कंटेंट क्रिएशन के चक्कर में व्लॉग ऐसा बनता है जहाँ पे सबके लिए गिफ्ट्स आते ही रहते हैं. नॉर्मल सिनेरियो इज़ नॉट लाइक दैट. और कभी ज़मीनी मुद्दों को भी उठाओ. टच द ग्रास. बताओ दुनिया को, टेल द वर्ल्ड दैट देयर आर अदर थिंग्स इन लाइफ एज वेल. जैसा कि मैंने कहा, अपने आप को शांत करना, मन को शांत करना, हमेशा मटीरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे, ब्रांड्स के पीछे भागना इज़ नॉट लाइफ. मन को शांत करना इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. अपनी वो कहते हैं ना नीड्स पे थोड़ा सा काबू पाना इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. इंद्रियों पे कहते हैं ना कंट्रोल, वो चीज़ करना भी ज़रूरी है. आप दिखाओ. मैं कहती हूँ जेड़े भी लोग है ने एनादे फैन, बच्चों को दिखाओ व्लॉग्स, ठीक है. फिर क्या आपके बच्चे बनेंगे बड़े होके? कुछ भी नहीं. उनको साहिबा बनना होगा. कैसे बनेंगे वो साहिबा? कितनों की लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट उनको फेस होगी कि यार मेहनत करे बिना नहीं कमा सकते, इतना आसान नहीं होता. उस दिन वो साहिबा को समझेंगे कि इस औरत ने हमें उल्लू बना दिया. और हमारे माँ बाप ने हमको ऐसे स्टैंडर्ड सेट करे. यू नो, आई स्टिल रिग्रेट वॉचिंग डिज्नी चैनल. प्रिंस आएगा, मुझे ले जाएगा घोड़े पे बिठा के. क्यों सोचते हैं हम? क्यों? क्या ज़रूरत है किसी प्रिंस को आके हमें अपलिफ्ट करने की? प्रिंस तो आ जाएगा, हाँ, हर लड़की को प्रिंस मिलना चाहिए, पर उससे पहले एक लड़की अपने बल पे ही बहुत कुछ कर सकती है ना. उसको अपने बल पे ही कासल मिल सकता है, अपने बल पे वो ज़िंदगी जी सकती है, जैसी लाइफ चाहे वो खुद बना सकती है. और प्रिंस का होना उसकी ज़िंदगी का एक हिस्सा होगा, पर एक सिग्निफिकेंट इवेंट बना दिया गया कि प्रिंस आएगा और फिर लाइफ बदलेगी, है ना, फिर बनेगी वो क्वीन. क्योंकि सिंड्रेला तो वेट कर रही थी किसी के आने का, उसकी हालत तो बड़ी खस्ता थी. ये गलत है मेरे हिसाब से. हर लड़की अपनी हालत बेस्ट से बेस्ट कर सकती है अपने ही बल पे. प्रिंस होगा बेटर हाफ, वो इंसान जो कदम से कदम मिला के चले, जो कि लाइफ में आए अपलिफ्टमेंट के लिए, राइट, नॉट फॉर द फैक्ट कि भाई मैं बैठी हूँ, कुछ नहीं करूँगी, बैठी रहूँगी और फिर एक दिन कोई आएगा और मेरी ज़िंदगी बदल देगा. ऐसे नहीं. मैं अपनी ज़िंदगी खुद बदलूंगी और जो आएगा उसकी ज़िंदगी मैं और मेरी ज़िंदगी वो बेहतर बनाएगा. दैट्स व्हाट आई थिंक शुड हैव बीन
the message behind all the fairy tales we saw. What were these fairy tales? पता है, they literally disappointed me for the longest time until I understood that it was all about me and not the prince. So the story should be mine. You are the hero or heroine of your own story, the main character. यही प्रॉब्लम है हमारी कि हमेशा हमने दूसरों से बहुत एसोसिएट करी अपनी खुशी। छोटे से ही बच्चों को व्लॉग्स ना दिखा के रियलिस्टिक रियल लाइफ कंटेंट दिखाना चाहिए जिसमें सीख हो, कोई ना कोई रियल लाइफ लेसन हो। क्योंकि व्लॉग्स दिखा के आप उनको इतना अनरियलिस्टिक लाइफस्टाइल उनके दिमाग में बना रहे हैं कि अगर उनको नहीं मिला तो बड़े होते होते वो कहीं ना आपको कोसेंगे कि हमारे माँ बाप ने हमें क्या दिखाया था, कैसे सपने सजा दिए थे कि बैठे बैठे खाना खाएंगे, बैठे बैठे गिफ्ट आएंगे, है ना। तो ये नहीं होने वाला और होना भी नहीं चाहिए। पर्सनल डेवलपमेंट के लिए ये व्लॉगर्स की लाइफ, नो, इट्स नॉट एन इंस्पिरेशन तो हमारे लिए बचपन से, मेरा वक्त तो बहुत ही सही था, फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम सोशल मीडिया आया नहीं था। सो कल्पना चावला वॉज ऑलवेज माई इंस्पिरेशन, ऑलवेज। So give them big dreams to fulfill, but those which are fruitful for their personal development. That's all that I'll say today. That'll be all. इसी पॉजिटिव नोट पे पूरा करेंगे इस पॉडकास्ट को। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई पॉडकास्ट। फरी बच्चों को खाना खिलाते रहें जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड्स सब आते हैं। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।